Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover important current affairs of 24th and 25th जनवरी. दोनों दिन के important current affairs आज हम सेम वीडियो में कवर करने वाले हैं. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर वीडियोस के पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. तो शुरुआत करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो की. आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चारा दियो मैदान सीक फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग. इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. तो कौन सी इंडियन स्टेट में है चारा दियो मैदान? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, असम में आपको देखने को मिलेंगे. ओके देखो, लेट मी क्लियर दिस. एग्जैक्टली असम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देखो इसके बारे में अगर हम बात करें, बेसिकली है क्या, ये इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेट मेडिवल माउंट एंड ताई अहोम कम्युनिटी इन असम का रिप्रेजेंटेशन है दिस चारा दियो मैदान, जो अभी रिसेंटली इसने सी किया है फॉर द यूनेस्को हेरिटेज टैग. अगर मैं प्रेजेंटली आपसे पूछूं कि कितने हैं हमारे जिन्हें यूनेस्को द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है, सो टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग्स हैं हमारे इंडिया में, वो आप याद रख लीजिए. एंड चारा दियो मैदान ने भी रिप्रेजेंटेशन दी है फॉर दिस, तो ये आप याद रख लीजिएगा. एंड इससे पहले भी कुछ टाइम पहले द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज नॉमिनेटेड सेक्रेट असेंबल्स ऑफ होशाला टेम्पल्स फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर द ईयर 2022 एंड 23. होशाला टेम्पल्स भी आपको जरूर ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. ओके नाउ दिस चारा दियो मैदान को भी आपने ध्यान रखना है, जो आपको मिलेंगे आसाम में. ओके आगे बढ़ते हैं. हमारे सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट ओब्लिक यूनियन टेरिटरीज हैव बीन डिक्लेयर्ड फ्री एरिया अंडर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्टिशियस एंड कंटेजियस डिजीज इन द एनिमल एक्ट 2009. सो इसका जो करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर. नाउ इस क्वेश्चन का मतलब क्या, फ्री एरिया, व्हाट इज दिस फ्री एरिया? देखो आप लोग जानते हो लंपी वायरस की वजह से काफ़ी, अगर मैं बात करूं ऑल ओवर इंडिया लगभग 1 लाख कैटल्स की डेथ हुई थी ड्यू टू दिस वायरस. ओके एंड अभी रिसेंटली आप लोग जानते हो कि अभी JNK की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर में फ्री एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, बिकॉज यहाँ पे कोई भी अब इस तरीके के केसेस नहीं है. इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी. सो दिस जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज फ्री एरिया अंडर दिस एक्ट. ये एक्ट भी ध्यान रख लीजिएगा, 2009 एक्ट के तहत. तो जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Recently, a team of Indian scientists have discovered the evidence of solitary waves around the Mars by analyzing the data recorded by the Mars atmosphere and volatile evolution MAVEN spacecraft. You have to answer. देखो ये जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा ये डिस्कवर्ड किया गया दिस सॉलिटरी वेव्स. बट ओवरऑल ये मिशन मैवीन मिशन, इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ये किसका मिशन है, कि स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है. दिस इज अ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नासा, यानी कि नासा का ये मिशन है मावीन, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रख लीजिएगा. एंड साइंटिस्ट ऑफ इंडियन, हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के कुछ साइंटिस्ट द्वारा सॉलिटरी वेव्स डिस्कवर की गई इसकी अराउंड मार्स. तो प्लैनेट का नाम भी ध्यान रख लीजिएगा, मिशन किसका है ये भी ध्यान रख लीजिएगा, एंड किस इंस्टीट्यूट, हमारे इंडिया के साइंटिस्ट, किस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. नासा स्पेस एजेंसी ऑफ USA आप लोग जानते हो. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेशनल डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट. देखो हमारे अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, आप लोग जानते हो. डिप्टी से जो अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से 3-4 हैं. अगर इंपॉर्टेंट की बात करूं तो 2 आपने ज़रूर ध्यान रखने. विक्रम मिश्री का नाम आपने याद रखना, जो वाले इंडिया फॉरेन एम्बेसडर टू चाइना थे, ना उन्हें डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया. ना एक और पंकज कुमार सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, फॉर्मर चेयर डायरेक्टर जनरल थे BSF के, तो इनको अब अपॉइंट किया गया. ओके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए. इनका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है पंकज कुमार सिंह. एंड नेशनल डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम अपना अजीत डोभाल, तो आपको याद रखना है. विक्रम मिश्री का नाम भी याद रख लीजिएगा, वो भी अभी लास्ट ईयर अपॉइंट किए गए थे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. एंड नाउ दिस पंकज कुमार सिंह, इनको भी अपॉइंट किए गए. अब 2-3 और हैं, वो आप स्किप भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट 2 आपने याद रखने. आगे बढ़ते हैं. Recently, which of the following state has made the Guinness World Record of records by taking 4,500 penalty kicks in 12 hours? So this is Carol, basically to aware about football and its benefit. आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल अगर आप फुटबॉल खेलते हो. इट्स ऑल अबाउट द अवेयरनेस अबाउट फुटबॉल. सो ये रिकॉर्ड दर्ज के बेसिकली एक ऑर्गेनाइज करवाया गया था. डिफरेंट पीपल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस पेनल्टी किक्स. सो ये गिनीज रिकॉर्ड बना है कैरल द्वारा बनाया गया, ये आप ध्यान रख लीजिए.
रिसेंटली श्रीलंका एज ए पार्ट ऑफ इट्स 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, श्रीलंका के 75 साल आज़ादी के पूरे हो चुके हैं, हैज डिसाइडेड टू रिलीज अ कमेमोरेटिव स्टैम्प विद द पोर्ट्रेट ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स। सो पोर्ट्रेट जो बनाया है जिसमें श्रीलंका ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पे, सो पोर्ट्रेट पे किसका पिक्चर है ये आपसे पूछ रहा है, तो पोर्ट्रेट पे आपको मिलेंगे हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following organization has specified the identify standards for basmati rice for the first time in India? So this is Food Safety and Standard Authority of India. Now under this देखो different standards for basmati rice, like उनका प्राइस, उनके कितना, मतलब जैसे बासमती राइस के रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, इसकी कहाँ पे इसे ग्रो किया जाएगा, क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, कितनी पॉलिशिंग राइस में होती है, कितनी देर तक हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ऑल अबाउट द आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बासमती राइस। तो ये इसे आइडेंटिफाई किया, बेसिकली स्पेसिफाई किया किस ऑर्गेनाइजेशन ने, आपको याद रखना है FSSAI द्वारा। रिसेंटली इंडियन क्रिकेट टीम हैज डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बाय 317 runs, making the record for the largest victory on ODI cricket। ओके, तो अभी हमने रिसेंटली श्रीलंका को हराया जी 317 लोग। ओके, 317 रन के मार्जिन से, और हमने श्रीलंका को 73 रन पे आई थिंक ऑल आउट कर दिया, एंड ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, इतना ज़्यादा मार्जिन से हमने हराया है। ओके, तो ये किसको हराया ये आपसे पूछ रहा है, तो हमने हराया श्रीलंका को। अभी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज चल रही है, वो भी हमने क्लीन स्वीप किया है रिसेंटली। Recently, who among the following has been appointed as the new chief economist of the Organization of Economic Cooperation and Development? तो किसे बनाया गया है न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्लेयर लोम्बार्डेली, ब्रिटिश पर्सन। ओके, तो इनको बनाया गया न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ, लाइक आप मुझे बता सकते हो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो उनका नाम है इंदरमीत गिल, वो आप ध्यान रख लीजिए। Recently, which of the following has won the bid for media rights for the Women IPL for 951 crore for the 5 years 2023 से 2027? तो 5 साल के लिए देखो, अब वुमेन IPL भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे इसी साल। सो इसके मीडिया राइट्स किसको मिले हैं ये आपने बताना है, तो इसके मीडिया राइट्स मिले हैं वाईकॉम 18 को। ओके, अब आपको जल्दी वुमेन IPL पे, लेकिन अगर मैं मैन की बात करूँ तो देखो, वुमेन के लिए ये 5 साल के लिए चलेगा 951 करोड़। अगर मैं आपको मैन की बात करूं, यू विल बी सरप्राइज्ड कि लगभग 48,000 करोड़ का रहता है। अगर मैं लास्ट ईयर के IPL की बात करूं तो कंपेयर कीजिए 951 करोड़ एंड 48,000, तो मतलब आप कह सकते हो कि अगर मैं व्यूवरशिप, अगर मेंस IPL की बात करूं तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट अब वुमेन्स भी स्टार्ट हो रहे हैं तो फॉर श्योर इसकी भी व्यूअरशिप बढ़ने वाली है। तो बिजनेस 20 बेसिकली एजेंडा ऑफ G20 फॉर बिजनेस है। इंडियाज इंसेप्शन मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो कहाँ पे ये मीटिंग होगी, ये होगी जी गांधीनगर, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। एंड सब्जेक्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस एंड सब्जेक्ट G20 समिट हमारा इंडिया से होस्ट कर रहा है। प्रगति मैदान 2023 न्यू दिल्ली में इसी साल होने वाला है, दिल्ली में सितंबर मंथ में मेन मीटिंग। एंड उसके बाद 2024 में अगर बात करूं तो ब्राज़ील होस्ट करेगा, 2022 का इंडोनेशिया में हुआ था। एंड सब्जेक्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस दैट इज बिजनेस 20 इज रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन। ओके, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग चल रहा है डेवोस स्विट्जरलैंड में। सो दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू बेसिकली फॉर द नेट ज़ीरो हमने बनना है, आप लोग जानते हो। तो इसी के लिए रिलेटेड है, इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल नीड टू रिस्टोर, नीड टू रीच नेट ज़ीरो। सो दिस इज GAEA, GAEA, and full form गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन इज स्टार्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन द डेवोस मीटिंग जो चल रही है, इकोनॉमिक जो एनुअल मीटिंग रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन लिस्टेड एज अ ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अंडर इट्स ISIL एंड अल कायदा सैंक्शंस कम्युनिटी। तो ये कौन है जिन्हें ग्लोबल टेररिस्ट? गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। सो इनका नाम है अब्दुल रहीम माकी। ओके, इन्हें लाइक इज ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर। अब्दुल रहीम माकी बेसिकली ब्रदर इन लॉ है लाइक हाफिज़ सईद, यू नो द मास्टरमाइंड ऑफ मुंबई अटैक। तो उनका, चलो वो आपको याद नहीं रखना, इनका नाम आप याद रखो, अब्दुल रहीम माकी।
मेला मागी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एवरी ईयर। काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता है। ये कौन से राज्य का फेस्टिवल है? तो ये है पंजाब का फेस्टिवल। बेसिकली इस पंजाब में बेसिकली क्या हुआ था, इज़ अ मेमोरी ऑफ 46 वॉरियर्स जिन वो वर किल्ड इन फाइटिंग अगेंस्ट द मुगल्स इन द बैटल ऑफ खीदाराना। ओके, तो इन 1705 इसी चीज़ के याद में उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में हर साल इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। दैट इज़ मेला मागी। ये पंजाब का है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड दिए गए। अभी हमने पराक्रम दिवस टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी 23 जनवरी को ऑब्जर्व किया। तो हर साल इसे दिए जाते हैं फेस्टिवल, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन। तो ये अवार्ड दिया गया किस किस को दिया गया? उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड लिंगेई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को ये अवार्ड दिए गए। ये दोनों अपने याद रखने हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2023 के। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के इंडिविजुअली किसी को नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन से फायर स्टेशन है डिजास्टर मैनेजमेंट उड़ीसा का एंड मिजोरम का, इन दोनों को दिए गए। सो दैट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। रिसेंटली इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट इट इज कमिटेड टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फ्लेरेसिस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो कब तक हमने इसे एलिमिनेट करना है कंट्री से, ये आपने मुझे बताना है कमेंट करके। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर कवर हुए। मैंने 24 एंड 25 दोनों को कवर किया। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया। कल का वीडियो नहीं बना पाया था तो इसी वजह से आज मैंने कंबाइनली दोनों वीडियोस को बना दिया। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून। एंड अगर आप चाहते हो इन क्वेश्चंस की आप मॉक अटेम्प्ट करना चाहते हो, आपके लिए एक फुल फ्लेज करंट अफेयर कोर्स भी लॉन्च किया गया है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में 250 रुपीज़ में आप बेनिफिट उठा सकते हो। इसमें आपको 2022 के सारे एंड 2023 के बाद आज करते हो तो 1 साल का वैलिडिटी मिलेगा आपको, तो आप करंट अफेयर को कवर कर सकते हो। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।